अब तक आप देख चुके हैं कृष्णा अपने विवाह के लिए भोज और वीर सिंह के बीच युद्ध रोकना चाहती थी और इसीलिए आत्म बलिदान के लिए तैयार थी। जिस समय दोनों बारातों के शगुन एक साथ आते हैं, वो हीरा चाट कर वहां पहुंचती है। जयमल अपने बहन की मृत्यु का उत्तरदायित्व वीर सिंह पर डालता है। तुम हो उसके मौत का कारण। मैं? उधर भोज व उसके पिता राणा सांगा कृष्णा की मृत्यु से बहुत दुखी हैं। मीरा अपना दुख भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट करती है। एक सहेली जैसी बहन थी, वो भी चली गई। अब तो बस तुम ही रह गए हो, बस तुम्हारा ही सहारा रह गया। अब आगे हमें यूं लग रहा है कि कृष्णा की सकाल मृत्यु के लिए एक सीमा तक हम भी दोषी हैं। प्रायश्चित से दोष समाप्त हो जाते हैं राजन। प्रायश्चित का मार्ग अवरुद्ध हो गया है पुरोहित जी। नहीं महाराज, मार्ग अभी भी है। आप मीरा को बहू स्वीकार कर लीजिए। जी महाराज। आप ठुकराई हुई प्रार्थना को दोहरा रहे हैं पुरोहित जी। महाराज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक समय में जो बात उपेक्षित की जाती है, दूसरे समय में वही बात स्वीकार कर ली जाती है। पुरोहित जी ठीक कह रहे हैं महाराज। मीरा का संबंध दोबारा क्यों आया, यह सोचने की बात है। आपका उद्देश्य कृष्णा को केवल बहू बनाना नहीं था, मेड़ता से राजनीतिक सहायता लेना भी था। यदि मीरा कृष्णा का स्थान ले ले तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन मीरा तो पूजा पाठ में रमी हुई है। परंतु महाराज, पूजा पाठ तो सुशील कन्याओं का विशेष गुण है। लेकिन मीरा वीरमदेव की पुत्री नहीं है, इसलिए हमारे उद्देश्य की पूर्ति में वो पूर्ण रूपेण से सहायता नहीं कर सकेंगी। क्षमा करें महाराज, तथा स्मरण करें, क्या आपकी पत्नी के ताऊज ने आपकी सहायता नहीं की थी? उन्होंने तो हमारे पिता और ताऊ दोनों का कर्तव्य निभाया था। तो फिर वीरम देव जी मीरा के ताऊ और पिता का कर्तव्य क्यों नहीं निभा सकते महाराज? संभवतः पुरोहित जी हमारे प्रायश्चित की राह सुझा रहे हैं। राणा जी, प्रायश्चित और आदर्श, आदर्श और स्वार्थ, इन सब का एक ही मार्ग है, मीरा और कुंवर भोजराज का विवाह। आप विदा लेने आए हैं, हम आपको रोक भी नहीं सकते हैं। इच्छा तो थी कि आपको इस तरह से विदा करते कि संसार देखता, लेकिन सपना अधूरा ही रह गया। डोली आपको खाली ही ले जानी पड़ रही है। डोली खाली नहीं जाएगी वीरमदेव जी। हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं, हालांकि उसके लिए समय उपयुक्त नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका दुख भी कुछ कम हो सके। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम भोज के लिए मीरा का हाथ मांगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको आश्चर्य होना भी चाहिए। मीरा का रिश्ता हमने ही ठुकराया था, लेकिन वो हमारी भूल थी। यदि हमने मीरा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया होता, तो आज
कृष्णा को अपने जीवन का यूं बलिदान न देना पड़ता। हम अपनी ये भूल सुधारना चाहते हैं। क्या आप हमें इस हीन भावना से उभरने का अवसर नहीं देंगे विरमदेव जी? शायद आपको ये अच्छा न लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो भाग्य की चौसर का खेल देखकर हैरान हूं। कभी लगता है कि पासा एकदम उलट गया और कभी जीत एकदम नजदीक नजर आती है। आपने तो रोती हुई आंखों के आंसू पोंछ डाले। नहीं विरमदेव जी, हम समधी बनने आए थे और समधी बनकर जाएंगे। वो मान गए मां, वो मान गए। कौन किस बात के लिए मान गए बेटा? मेवाड़ वाले मीरा का ब्याह भोज के साथ करने को मान गए। अचानक ये फैसला? सब कुछ अचानक ही हो रहा है मां। दुख मिला तो अचानक, खुशी मिली तो अचानक। कहीं ये भी कोई क्रूर मजाक तो नहीं? ये मजाक नहीं, राणा संग्राम सिंह की इच्छा है। उन्होंने स्वयं मीरा का हाथ मांगा है। एक बेटी का त्याग दूसरी बेटी के काम आ गया। भगवान की यही इच्छा है। आप जाइए, मीरा को यह समाचार दीजिए और हम पुरोहित जी से मिलकर मुहूर्त निकलवाते हैं। मीरा, जी ताईसा। अब इन मूर्तियों से खेलना छोड़ दो। ये मूर्ति नहीं है ताईसा, ये तो कृष्ण भगवान है, हमारे स्वामी। तुम्हारे स्वामी अब कोई और है मीरा? हमारे स्वामी? कौन? कुंवर भोजराज। कुंवर भोजराज? हमारा उनसे क्या संबंध? संबंध होने वाला है। तुम्हारा विवाह भोज से तय कर दिया गया है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ कृष्णा की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। ऐसे में विवाह की बात बहुत अजीब लगती है। और फिर भी आप बात कह रही हैं? कृष्णा के जाने के गम को बिसरा दिया आपने? मैं मां हूं। कृष्णा की मृत्यु को भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन एक बेटी के लिए दूसरी बेटी के सुख में बाधा तो नहीं बन सकती। ये सब सहकर ही मुझे तुम्हें विदा करना होगा मीरा। लेकिन विदाई में मेरा सुख नहीं है। ऐसा क्यों सोचती हो? लड़की का सच्चा सुख उसकी ससुराल में ही होता है। मेवाड़ के महलों में हमारा ससुराल नहीं है। तो कहाँ है? द्वारका के कृष्ण मंदिरों में, वृंदावन की गलियों में। वहां कौन है तुम्हारा? वहां हमारे गिरधर गोपाल है, हमारे नंद किशोर। तुम पागल तो नहीं हो गई हो मीरा? ये कृष्ण पूजा के लिए है, विवाह के लिए नहीं। फेरे शरीर के होते हैं, पत्थर के नहीं। नहीं ताईसा, फेरे तो आत्मा के होते हैं, शरीर के नहीं।
हमने कृष्ण को वर लिया है, हम अब किसी और को वर नहीं सकते। हमारा ब्याह हो चुका है। ये क्या बचपना है मीरा? भगवान से कहीं ब्याह किया जाता है? आप अपने पति को अपना भगवान मानती है, मैंने अगर भगवान को अपना पति मान लिया तो मुझे पागल क्यों कहा जा रहा है? लेकिन तुम्हारे ताऊसा ने जो मेवाड़ स्वामी को वचन दे दिया है, उसका क्या होगा? ताऊसा ने तो मेवाड़ स्वामी को वचन दिया है, हम तो जगत स्वामी से वचनबद्ध हैं। हम अपना वचन तोड़ नहीं सकते। लेकिन मीरा, कुछ मत कहिए आप, हम किसी और से ब्याह नहीं कर सकते। ये बात हमसे फिर से मत कहिएगा। आइए रानी साहब। तीन दिन के बाद का मुहूर्त निकला। किसके लिए निकाल रहे हैं ये मुहूर्त? वो विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? कहती है भगवान कृष्ण से शादी कर ली है उसने। परिहास कर रही होगी। परिहास? तर्क कर रही थी वो, तर्क। राजन, मीरा को समझाना इतना सरल नहीं है। वो तो जन्मजात कृष्ण समर्पिता है। आप स्वयं ही जाएं। बाबा साहब, पुरोहित जी ठीक कह रहे हैं, आप जाइए। ठीक है, हम ही जाते हैं। ताऊसा, अगर आप हमें विवाह के लिए मनाने आए हैं तो व्यर्थ है। हमारा ब्याह हो चुका है और ब्याहता फिर से नहीं ब्याही जाती। अगर तुम विवाह नहीं करना चाहती तो हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि जिस काम को आत्मा स्वीकार न करे वो पाप है, और हम खुद न पापी बनना चाहते हैं न तुम्हें बनाना चाहते हैं। तुमने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना है ना? हाँ। वो तो जगतपति है। नहीं, जगत के पिता है, पति सिर्फ हमारे हैं। हमें तुम्हारे एकाधिकार पर खुशी हुई। ये एक ऐसा उदाहरण है जो न धरती पर पहले कभी था न कभी होगा। और इस बात से मालूम है तुम क्या बन जाती हो? एक ऐसी आत्मा जो जन्म से ही पुण्यात्मा है, जो साधारण कन्याओं से अलग है, महान है। तुम उसके साथ निभा रही हो जिसमें प्राण नहीं, जो बोल नहीं सकता, जो हंस खेल नहीं सकता, जो... कौन कहता है इनमें प्राण नहीं है? कौन कहता है ये हंस खेल नहीं सकते? कौन कहता है ये बोल नहीं सकते? जो सबके प्राणदाता है उनमें प्राण नहीं है? जो पल पल साथ चलते हैं वो हंस खेल नहीं सकते? जो सबको बोलना सिखाते हैं वो खुद बोल नहीं सकते? जो इन्हें पत्थर समझते हैं वो खुद पत्थर के बन चुके हैं। हम सचमुच के पत्थर हो गए हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहे। तुम हमें बतलाओगी, भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसके बनाए हुए इंसान? भगवान की पूजा का मोल ज्यादा है या मानवता की सेवा का? भक्ति किसकी होनी चाहिए, देवता की या मनुष्यता की? चुप क्यों? कुछ तो बोलो मीरा। भगवान अनमोल है या इंसान? भगवान। क्यों?
क्योंकि वो मनुष्य का जन्मदाता है, रचयिता है। और रचना? रचना बेमोल नहीं मीरा, रचना का मोल ज्यादा है। मां बाप दोनों मिलकर बच्चे को जन्म देते हैं, वो उनकी रचना है। और ये संसार उस रचना का मोल समझता है, क्योंकि पालने में बच्चे को सुलाया जाता है, मां बाप को नहीं। सुरक्षा देखभाल बच्चे की होती है, मां बाप की नहीं। स्नेह का सागर बच्चे पर उंडेला जाता है, मां बाप पर नहीं। क्योंकि मां बाप अपनी सारी शक्ति समेटकर संतान की रचना करते हैं। जैसे भगवान ने रचा है ये संसार और ये इंसान, इसलिए उसका स्थान सबसे ऊपर है। लेकिन इंसान उससे भी ऊंचा है, क्योंकि वो भगवान की रचना है। हम इंसान को छोटा नहीं कह रहे हैं, हर इंसान में भगवान का अंश है। सृष्टि के कण कण में उसी का रूप है। तो वही रूप तुम भोजराज में क्यों नहीं देखती? जी, भगवान श्री कृष्ण का अंश मानकर ही तुम भोजराज से विवाह क्यों नहीं कर लेती? आप हमें बातों के चक्रव्यूह में उलझाने आए हैं। नहीं मीरा, हम तुम्हें केवल यह समझाने आए हैं कि भगवान की भक्ति महान है, लेकिन इंसानियत की सेवा उससे भी ऊंची है, उसी का रूप है, क्योंकि इंसान भगवान की रचना है। केवल भोजराज से विवाह करके इंसानियत की सेवा हो जाएगी ताऊसा? मीरा, तुम भोजराज से संबंध को केवल एक धार्मिक गठबंधन के रूप में देख रही हो। नहीं, ये दो राज्यों का गठबंधन है, जो देश हित के लिए किया जा रहा है। देश हित? हाँ मीरा, देश हित। हमारा देश विदेशियों के अधिकार में है। उनके विरुद्ध खड़े होने के लिए हमें सारी बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना होगा, तिनकों को तना बनाना होगा, ताकि उन्हें कोई तोड़ ना सके। इस संबंध के पीछे यही उद्देश्य छिपा हुआ। क्या तुम चाहती हो कि इस धरती पर दूसरों का राज हो? क्या तुम मनुष्य को मनुष्य का दास बना देखकर खुश होगी? क्या तुम अपने भगवान श्री कृष्ण की बनाई हुई सृष्टि पर मनुष्य पर अत्याचार होता देखकर सहन कर पाओगी? हम तो समझते थे कि मीरा का जन्म जन कल्याण के लिए हुआ है। मीरा के हृदय में मानव जाति के लिए प्रेम ही प्रेम है। वो सबको एक ही दृष्टि से देखती है, लेकिन आज वो सब झूठ लग रहा है। मीरा जब ये कहती है कि वो मानव के दुख दर्द बांटेगी, तो वो झूठ बोलती है। वो जब किसी असहाय की मदद करती है, तो वो केवल उसका प्रचार होता है। नहीं ताऊसा। हाँ मीरा, हाँ, यही सच है। तुम्हें केवल अपने भगवान से प्रेम है, उसके बनाए हुए मानव से नहीं। मनुष्य गुलाम बनाए जाए, भगवान की पूजा न रुके। मनुष्य पर अत्याचार हो, भगवान की मूर्ति सुरक्षित रहनी चाहिए। मनुष्य का जीवन छीन लिया जाए, लेकिन भगवान चिरायु हो। ताऊसा, ताऊसा, आप ये क्या कह रहे? भूल जाओ जो हमने कहा। हमने बात को तोड़ मरोड़ कर जो कुछ तुम्हें समझाना चाहा, वो समझने की कोशिश मत करो। यह भी भूल जाओ कि भगवान का वास कण कण में है, वो सबके भीतर है। संसार में रहकर संसार के कर्म करने वाली मूर्खा क्यों कहलाती हो? तुम तो बस हर तरफ से दृष्टि फेर कर भजन गाती रहो। ताऊसा, ऐसा मत कहिए। मीरा, हम तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को दृढ़ करने आए हैं। क्या होगा? क्या होगा अगर भोज से संबंध न जुड़ा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर हमारा दिया हुआ वचन टूट जाएगा? वचन तो होते ही हैं टूटने के लिए।
लेकिन अगर कोई ये कहे कि पत्थर के साथ रहते रहते मीरा भी पत्थर हो गई है, तो हम उसकी जुबान काट डालेंगे। ताऊसा, समाज के लिए सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। आदर्श के लिए विवाह मत करना, ना वचन निभाने के लिए भी विवाह मत करना। तुम तो श्री कृष्ण के अलावा किसी और के लिए कुछ मत करना, चाहे वो उनकी ही रचना क्यों ना हो। यही तुम्हारे धर्म की सार्थकता है। मान गई वो? क्या कहती है? हमें पहरे के सामने चीख चिल्लाकर चले आए। पत्थर को उपजाऊ भूमि समझकर बीज डालने गए थे। भूल थी हमारी। पुरोहित जी, जी आप जाकर राणा संग्राम सिंह से हमारी ओर से क्षमा मांग लीजिए। जी राजा। नहीं, हम स्वयं जाएंगे उनसे माफी मांगने। उनके कटाक्ष आप क्यों सहें, हम क्यों ना सहें। ताऊसा, हमने शरीर इस संसार को सौंप दिया है। और मन अपने गिरधर को। आप जो चाहे कीजिए।